वो नंगी तलवारें, वो उनका शोर, बच्चों का शोर, औरतों का शोर, वो भूलता नहीं। कोई फैमिली के हम सब मिला के 20-22 लोग थे। और मामू की कनॉट प्लेस में दुकान थी, नीचे रेडियो की, और ऊपर उनकी रहायश थी। तो उनका जो बहुत पुराने अकाउंटेंट थे, वो लंच के लिए घर पे गए, वो थे हिंदू। तो वो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि मिर्ज़ा साहब आप फैमिली को लेकर निकल जाइए, तो हालात अच्छे नहीं हैं। कोई कह रहा था कि वो बच्चों को छत पे से फेंक रहे हैं और वो तलवार से गर्दनें उड़ा रहे हैं। मेरे छोटे मामू के साथ बचपन से पढ़ने वाले एक सिख थे, दलजीत हुसैन, जो कोको कोला के मालिक थे, और एक आर्मी के थे, लोरैया। तो उन दोनों ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने अपनी गाड़ी पेट्रोल भर के मामू के घर खड़ी की हुई थी। और वो जो फौजी थे, वो फिर उनको भी पता चला कि ऐसी बात हुई है, तो वो फिर आर्मी का ट्रक लेकर आए। तो वो आर्मी का कैंप था और वो बैरक्स थी आर्मी की, और वहाँ पे हम पहुँचे। लेकिन कोई चीज़ हमारे पास तो थी नहीं, न बिछाने की, न ओढ़ने की, न कुछ। बहरहाल ज़मीन पे सो के उस वक्त गुजारा। छोटे बच्चे साथ थे। फिर वो दूसरे दिन सुबह जो वो सिख थे, वो फिर अपने घर से कालीन लेके आए, और वो आर्मी वालों से दोस्ती वोस्ती करके उन्होंने कोना हमें खाली कर दिया। वहाँ उसी पे हम सोते थे, उसी पे। फिर मालूम हुआ कि मॉब आ गया, हल्ला बोलने। फिर उस वक्त उन्होंने ज़मीन पे लिटा दिया हमें, बत्तियाँ बंद कर दी। और चूँकि वो आर्मी का था, तो वहाँ वो लंगर होता था, चने की दाल और वो तंदूरी नान, और उसमें भी लाइन लगती थी। शुक्र है सब मामू वगैरह, हमें तो इतना होश नहीं था, छोटे थे। मामू वगैरह के पास पैसे थे, तो वो लंगर उसमें खड़े होकर ले लेते थे। पहले हमें खिलाते थे, फिर बड़ों अपने खाते थे। फिर मामू ने कोशिश की कि वो जहाज़ चार्टर कराया कि हम सबको निकाल दें, कम से कम औरतों बच्चों को निकाल दें। तो सुबह को जाना था, लेकिन वो सुबह उसने पायलट ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। फिर बेचारे वो हो गए। अब वो सबसे बड़े थे ना, तो वो ही हेड थे उस वक्त। फिर वो इसके गवर्नमेंट के मुलाजमीन की जगह थी वो, तो वो आते थे, तो उनके पास फालतू टिकट होता था, वो भेजते थे। वो मामू ने ख़रीदे। बस पाकिस्तान आए। फिर पाकिस्तान जब पहुँचे, बहुत बुरी हालत थी। कपड़ों में से बू भी आ रही थी, क्योंकि नहाने धोने का सवाल ही नहीं था। एक तो कपड़े भी नहीं थे, दूसरा पानी का सवाल था। यहाँ आए तो यहाँ फॉरेस्ट मिनिस्टर जो थे, उन्होंने हमें वेलकम किया, अपने घर ले गए। और हारून फैमिली बहुत बहुत काम किया। लेडी हारून ने बहुत, जो आने वाला होता था उसको, और फिर ले गए उन्होंने। रात को तो हम तो उनका बिस्तर देख के शर्म आया कि इस पे लेटेंगे कैसे। फिर वो बेचारियों ने अपने कपड़े दिए हमें। फिर रात को बाहर आए। वॉर हुई कश्मीर की, उसमें हमने फोर्सेस के लिए बोरीज के थैले बनाए। लेडी हारून ने अपना पूरा नीचे का घर खाली करके दिया हुआ था। वहाँ बैठ के हम उनके लिए नाश्ता तलते थे और वो बोरियाँ बनाते थे। सब बहुत अच्छा था, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। बहुत हिंदू भी बहुत आराम से जा रहे थे यहाँ से। कायदे आज़म के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी थे, कोई किसी के साथ गड़बड़ नहीं थी। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। सब तबाह कर दिया, बहुत दुख होता है। हम लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, सब तबाह हो गए। अब तो कुछ भी नहीं है, ना वो अखलाक़ात हैं, ना वो बातें हैं। सब ने उस वक्त तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। नहीं पता चलता था कौन बड़ा है, कौन पैसे वाला है, कौन लुट फिट के आया, कोई नहीं पता चलता था। अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क माहौल है।
अफ़सोस ये होता है, यही महसूस होता है कि वो हमने वो ज़माना देखा है जो लोग सैक्रिफाइस करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे। अब बहुत अफ़सोस होता है। उम्मीद तो है, अल्लाह ना करे अब थोड़ा सा चेंज दिख रहा है तो खुदा करे कि वो चेंज आए। यंगस्टर ये उठेंगे तो संभालेंगे ना। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और साथ साथ अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। खुदा करे कि हमारे लीडरों में भी वो जज्बा आ जाए जो पहले लीडरों में था। क्या कहानियाँ उन्होंने दी हैं और क्या सादगी से वो लोग रहते थे। पता नहीं इंसानियत कुछ ख़त्म हो दिखती है, कुछ समझ में नहीं आता क्यों नहीं उनको ये फीलिंग्स होती है कि सब अपने हैं। बहुत सी बातें हैं जिनको ठीक ठाक करना है तो आप यंगस्टर ही कर सकते हैं। बड़ों के तो वक्त गुजर गया, अब उनको आराम से बैठने दें।